अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मेरा नाम मोइन अख्तर है। आज इंशाअल्लाह असीं समझांगे कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने इंसानियत दे उत्ते जिहड़ा सब तो वड्डा इनाम कीता है, इंसानियत नूं सब तो वड्डी जिहड़ी नेमत अता फरमाई है वो की है। वो अल्लाह सुबहाना व तआला दा कुरान पाक है, यानी कि अल्लाह दा कलाम है जिहड़ा कि इंसानां दे उत्ते सब तो वड्डा इनाम है। अल्लाह सुबहाना व तआला ने कुरान पाक दे विच इरशाद फरमाया, सूरह हशर दी आयत नंबर 21 है, जिहदा मफहूम है कि जे असी इस कुरान नूं किसी पहाड़ दे उत्ते नाज़िल कर देंदे ते तुसीं वेखदे कि वो अल्लाह दे खौफ दे नाल दब जांदा, फट जांदा। अल्लाह फरमा रहा है कि यह गल्लां असीं तुहाडे वास्ते, लोकां वास्ते इस करके बयान करन दे आं ताकि शायद तुसीं कोई गौर फिक्र करो। पता ही लगा जे कुरान पाक जिहड़ा इहदी वो अजमत है कि जे यह पहाड़ दे उत्ते नाज़िल हो जांदा ते पहाड़ भी दब जांदा, फट जाता अल्लाह सुबहाना व तआला दे खौफ दे नाल। और इत्थे तुहानूं एक होर गल याद आ जानी चाहिए कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह सुबहाना व तआला दे नाल गल करन वास्ते कोहे तूर दे उत्ते पहुंचे ते अल्लाह सुबहाना व तआला ने ओहदा भी तज़किरा फरमाया सूरतुल आराफ दी आयत नंबर 143 दे विच इरशाद फरमाया, जिहदा मफहूम है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम मुकर्ररा वक्त दे उत्ते कोहे तूर दे उत्ते पहुंचे ते उन्हां दे रब ने उन्हां नाल कलाम कीता ते ओह अग्गों कहन लगे कि या अल्लाह मैं तुहानूं वेखना चाहना वा, अपना जलवा मैनूं विखाओ। अल्लाह सुबहाना व तआला ने इरशाद फरमाया कि तू मैनूं हरगिज़ नहीं वेख सकेगा, हाँ तू उस पहाड़ नूं वेख, जे ते वो कायम रह गया अपनी जगह दे उत्ते फिर तू भी मैनूं वेख सकेगा। और अल्लाह सुबहाना व तआला ने उस पहाड़ दे उत्ते एक तजल्ली अपनी पाई। नतीजा की निकलिया कि वो पहाड़ जिहड़ा है रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिहड़े ने, जिहड़े कि इन्ने जलीलुल कदर और बड़े जुर्रत वाले और बड़े बहादुर रसूल अलैहिस्सलाम ने कि उन्होंने एक मुक्का मारिया सी ते किबती दी जान निकल गई सी। इन्ने जुर्रत वाले, इन्ने मजबूत आसाब वाले ने, लेकिन वो भी बेहोश हो के डिग गए। पता ही लगा कि जेड़ा असर अल्लाह सुबहाना व तआला दी अपनी तजल्ली दा पहाड़ दे उत्ते पैना सी, वही असर जिहड़ा है अल्लाह ताला दे कलाम यानी कि कुरान पाक दा पहाड़ दे उत्ते पैना सी जे अल्लाह सुबहाना व तआला इनू किसी पहाड़ दे उत्ते नाज़िल फरमा देंदे। और इत्थे गल नहीं मुकदी, अल्लाह सुबहाना व तआला ने कुरान पाक दे विच वाशगाफ अंदाज दे विच ऐलान फरमा दिता है, फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिहदा तर्जुमा मफ़हूम है कि बेशक ए कुरान, ए कलाम असी आप नाज़िल कीता है और इहदी हिफाजत भी साडे जिम्मे आ। अल्लाह सुबहाना व तआला ने कुरान पाक दी हिफाजत अपने जिम्मे लई ताकि क़यामत तक आने वाले जिन्ने भी लोग होण वो इहदे तो हदायत हासिल कर सकन। अल्लाह सुबहाना व तआला सानू कुरान पाक तो भरपूर हदायत हासिल करन दी तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह सुबहाना व तआला ने जिहड़ा कुरान पाक नाज़िल फरमाया, सानू ये याद रखना चाहिए कि ये पूरी कायनात दा अल्लाह बादशाह है और यह अल्लाह ताला दा कलाम है। जिवें अरबी दे विच एक मकूला है, जिवें कहा जाता है कि कलामुल मलिक मलिकुल कलाम, यानी कि जिहड़ा बादशाह दा कलाम हुंदा है, जिहड़ी बादशाह दी गल हुंदी है वो गल्लां दी बादशाह हुंदी है, वो कलाम दा बादशाह हुंदा है। इथों पता लगा कि जिहड़ा पूरी कायनात दा मालक है, जिहड़ा रब है, जो ओदी गल होएगी तो वो भी फिर पूरी कायनात दी सारियां गल्लां दी बादशाह होएगी। अल्लाह दा कलाम जिहड़ा तमाम कलामां दा बादशाह है। और अल्लाह सुबहाना व तआला ने इंसानियत नूं वाज़िह तौर ते एक चैलेंज दिता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिहदा मफहूम है सूरत तूर दी आयत नंबर 33 तो 34 दे विच अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या ये लोग कहंदे ने कि पैगंबर ने इनू यानी कि कुरान पाक नूं अपने वल्लों बना लिया। गल है कि असल दे विच ये लोग अल्लाह सुबहाना व तआला दे उत्ते ईमान नहीं लिआंदे, बस इन्हां नूं चाहिए कि वो भी इहो जिहा कलाम बना के ले आण जे वो अपने इतराज़ दे विच सच्चे ने। यानी कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने सारे लोगों को एक चैलेंज दिता है। जे तुहानूं लगदा है कि कुरान जिहड़ा है ये अल्लाह ताला दा जिहड़ा कलाम है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह अपने कोलों बना लिया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर तुसीं भी रल के इहो जिहा बना लिओ, जबकि लोकी इस चैलेंज के उत्ते पूरा नहीं उतर सके। उस तो बाद फिर अल्लाह सुबहाना व तआला ने सूरह बनी इसराइल दी आयत नंबर 88 दे विच फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं इन्हां नूं फरमा दो कि अगर तमाम इंसान और जिन्नात जमा हो जान इस गल दे उत्ते कि इस कुरान वर्गा एक कलाम बना लिया, वो इस जैसा कलाम नहीं लिया सकणगे अगर जो एक दूजे दे मददगार ही क्यों ना हो जान। तो पता ये लगा कि सारे इंसान और जिन रल के भी
अल्लाह सुबहाना व तआला दे कुरान वर्गा कलाम नहीं लिया सकते। और अल्लाह सुबहाना व तआला ने जो ये चैलेंज दिता, ये भी याद रखो कि अल्लाह ने चैलेंज दिता कि इन्हों ये उन्होंने लोगों के सामने सब तो पहले गल आई कि ਜਿਹੜੇ अरबी जुबान ਦੇ ਵਿੱਚ महारत रखते सन, ਜਿਹੜੇ पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ अपने आप ਨੂੰ अरबी कहते सन और लोगों ਨੂੰ अजमी कहते सन। अजमी का मतलब एक यह भी है कि गूंगा होना, कि गल करनी तो सानू आती है, लोगों को कित्थे गल करनी आती है। तो वह की करते सी कि वह गल्लां दे विच बादशाह अपने आप को मनते सन। वो वड्डे वड्डे खतीब सन, शुअरा सन, वो कहते सी गल्लां दे नाल साडा कोई बंदा मुकाबला करके विखाए। और अल्लाह सुबहाना व तआला ने उन्होंने कुरान चैलेंज के तौर पर दिता और फरमाया कि तुसी कुरान पाक वर्गा एक कलाम लै आओ, क्योंकि तुसी भी अपने आप को बड़ा वड्डा गल्लां करन वाला मानते हो, तो तुसी भी इहो जी गल बना लो। जो वो इस चैलेंज के उत्ते पूरे ना उतर सके, अल्लाह सुबहाना व तआला ने सूरह हूद की आयत नंबर 13 दे विच चैलेंज को आसान फरमा दिता और इरशाद फरमाया, जिहदा मफहूम है कि क्या है लोग कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को अपने कोलों बना लिया है, इन्हां नूं कह दो कि बना कर लै आओ, तुसी भी इंज दियां बनाईयां होईयां 10 सूरतां और बुला लो जिन्हां नूं भी तुसी बुला सकदे हो अल्लाह सुबहाना व तआला तो अलावा अपने, जे तुसी एतराज़ दे विच सच्चे हो। पता लगा जो पूरा कलाम लोग नहीं बना सके, पूरा कुरान नहीं बना सके, अल्लाह ने फरमाया कोई गल नहीं, तुसी 10 सूरतां इहो जिहियां बना लियाओ, लेकिन लोग उहदे उत्ते भी पूरा ना उतर सके। फिर अल्लाह सुबहाना व तआला ने होर आसान कर दिता। सूरह यूनुस की आयत नंबर 38 है, इरशाद फरमाया जिहदा मफहूम है, क्या लोग कहते हैं कि पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हू अपने कोलों बना लिया, तो तुसी इन्हां नूं कह दो कि अच्छा फिर तुसी भी इहो जी एक सूरत ही बना लियाओ और बुला दो जिन्हों भी तुसी बुलाना चाहते हो अल्लाह ताला तो अलावा, जे तुसी अपने एतराज़ में सच्चे हो। वो एक सूरत भी ना बना सके। अल्लाह सुबहाना व तआला ने चैलेंज को इन्ना आसान और दो टोक फरमा दिता कि सूरह बकरा दी आयत नंबर 23 तो लैके 24 तक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिहदा मफहूम है कि और अगर तुसी शक विच इस किताब के बारे में, यानी कि कुरान पाक के बारे में जिहड़ी असी अपने बंदे यानी कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते नाज़िल फरमाइए, ते इहदे वर्गी एक सूरत तुसी भी बना लियाओ और अल्लाह ताला तो अलावा तुसी जिन्नू भी बुलाना चाहो मदद वास्ते बुला लो। और अल्लाह सुबहाना व तआला ने इरशाद फरमाया कि जे तुसी ये काम ना कर सको, एक सूरत भी इहो जी ना बना सको और तुसी हरगिज़ नहीं बना सकोगे, तो फिर डरो उस अग तो कि जिहदा ईंधन इंसान और पत्थर होणगे, जिहड़ी कि काफरां वास्ते तैयार की गई है। पता लगा कि एक गल नूं अल्लाह ताला ने एडे खूबसूरत अंदाज दे विच मेरे ते तुहाडे सामने रख दिता है कि जे तुहानूं लगदा है ये कुरान पाक जिहड़ा अल्लाह वालों नहीं है, तो इहदी एक सूरत ही तुसी बनाउण दी ट्राई कर लो। और एक सूरत असीं जानने आ कि सूरतुल कौसर भी है, जिहड़ियां सिर्फ और सिर्फ 3 आयात ने, जिहड़ियां जे तुसी पढ़ो तुसी 10 तो 15 सैकेंड दे विच बड़े आराम नाल पूरी सूरह मुबारका पढ़ सकते हो। लेकिन यकीन करो वो पूरे अरब लोग जिहड़े अपने आप नूं महान मानते सन कि साडे वर्गा कोई है नहीं जिहड़ा कि गल्लां च अगे लंघ सके साडे तो, जिहड़ा कि शेरो शायरी च, जिहड़ा कि खताबत दे विच साडे तो अगे लंघ सके, वो भी इस चैलेंज दे उत्ते पूरा ना उतर सके। तो इत्थे अल्लाह ताला ने वाज़ह फरमा दिता फिर तुसी बाज आ जाओ, क्योंकि जे तुसी फिर भी बाज नहीं आते, इहदा मतलब है तुहाडीआं अकलां ते परदे पै गए ने, इहदा मतलब है तुसी महज आकड़न दे हो, कुरान पाक दे उत्ते ईमान ना लियाना तुसी अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है। और अगे अल्लाह सुबहाना व तआला ने एक होर मुकाम दे उत्ते एक डिफरेंट अंदाज दे विच इरशाद फरमाया, सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 तो 58 तक इरशाद फरमाया, जिहदा मफहूम है कि लोगो तुहाडे कोल तुहाडे रब वल्लों नसीहत और दिलां दीआं बीमारियां दी शफा और मोमना वास्ते हदायत और रहमत आ चुकी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं फरमा दो कि ए कुरान अल्लाह सुबहाना व तआला दे फजल और ओदी मेहरबानी नाल नाज़िल होया है, तो चाहिए कि लोग ये उत्ते खुशियां मनान। ए उस मालो असबाब तो सारे खजानिया तो किते बेहतर है जो कुछ भी लोग इकट्ठा करते हैं। पता लगा कि कुरान पाक जिहड़ा है वो खजाना जिहदे उत्ते सानू खुशियां मनानियां चाहिए ने। और एक और हदीस का भी मफहूम है ना, जिहड़े बंदे नूं अल्लाह ताला ने कुरान पाक वर्गी दौलत दिती होए वो फिर भी किसी होर नूं वेख के सोचे कि उन्होंने कोई होर दौलत है जिहड़ी उहदे कोल वो मेरे तो उन्होंने चंगी लभ गई है, उन्हें फिर कुरान पाक की कदर ना की, कुरान पाक की उन्हें ना कदरी की। अल्लाह सुबहाना व तआला सानू कुरान पाक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हुण असीं वेखदे हां कि अल्लाह सुबहाना व तआला दे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका तो कुरान पाक की अजमत किस तरीके नाल वाज़िह हुंदी है। हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमांदे ने कि मैं एक बारी मस्जिद विच गया ते लोकी दुनियावी गल्लां दे विच मशगूल सन और दौर सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी खिलाफत दा। तो वो कहते हैं कि मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोल हाज़र होया और उत्थे जाके मैं अर्ज की कि ए अमीरुल मोमिनीन क्या तुसीं नहीं वेखन दे कि लोकी दुनियावी गल्लां च मशगूल ने,
हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े हैरान होकर पूछा, क्या वाकई लोग इंज करन दे ने? मैं जवाब दिता, हाँ हाँ इंज ही है। इस गल दे उत्ते हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि सुन लो, मैं आप अल्लाह सुब्हाना व तआला दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आगाह हो जाओ, एक बहुत वड्डा फितना आने वाला है। मैं अर्ज की थी कि ऐ अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस फितने विचों निकलन दा तरीका की होएगा, उहदे विचों निजात पाने दा जरिया की होएगा? ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किताबुल्लाह, अल्लाह दी किताब। इहदे विच तुहाडे तो पहली उम्मतां दे सबक आमूज वाकियात ने और तुहाडे तो बाद दियां इतलात ने, यानी कि आमाल व अखलाक दे मुस्तकबिल दे विच ज़ाहिर होने वाले दुनियावी और उखरवी नताइज भी मौजूद ने इहदे विच। और वो फैसला कुन कलाम है, यानी कि दुनिया और आखिरत दे फैसले इस कुरान पाक दी बुनियाद दे उत्ते होणगे। और कोई फजूल गल नहीं है, जो सरकशी दी वजह तो इनू छड्डेगा अल्लाह सुब्हाना व तआला उन्हें तोड़ के पी के रख देगा। और जो कुरान तो बगैर किसी होर जगह तो हदायत हासिल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह सुब्हाना व तआला उन्हें गुमराह करके छड्डेगा, यानी कि वो बंदा हदायत तो महरूम रहेगा। कुरान ही अल्लाह सुब्हाना व तआला दी मजबूत रस्सी है, यानी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला नाल ताल्लुक दा मजबूत वसीला है। और वही हिकमत नाल भरिया होया जिक्र है। कुरान पाक जिहड़ा हिकमत दे नाल भरिया होया है और वही सिराते मुस्तकीम है और वही है जिहड़ा कि हक मुबीन है, जिहड़ा कि वाज़िया हक है, दो टोक अंदाज दे विच, कोई इहदे विच चकावा नहीं है, कोई झाका नहीं है, हर शय अल्लाह तआला ने वाज़िया करके लोगों के सामने रख छड़ी है। वो हक मुबीन है कि जिहदे इत्तबा नाल ख्यालात कजी तो महफूज हो जाते हैं, यानी कि जिहड़ा बंदा कुरान पाक दा इत्तबा करदा, कुरान पाक दे पिछे पिछे टुरदा है, ते अल्लाह सुब्हाना व तआला उहदे ख्यालात नूं भी महफूज फरमा दिंदा है। उहदे ख्यालात दे विच टेढ़पन नहीं आंदा, वो बिल्कुल सिराते मुस्तकीम दे उत्ते गामजन रहंदे ने। और फरमाया कि जुबानां दे नाल इहदे विच तहरीफ नहीं की जा सकदी, जिवें कि पिछलियां किताबां दे विच लोकां ने अपनी जुबानां नाल मुख्तलिफ अल्फाज शामिल करके उन्हां दे विच तहरीफात कर दित्तियां, उन्हां नूं बदल के रख दिता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक कुरान वो कलाम है कि जिहदे विच लोकी अपनी जुबानां दे नाल या होर भी किसी भी तरीके नाल इहदे विच तहरीफ नहीं कर सकणगे। और जमाना गवाह है कि अज तक कुरान पाक दे विच तहरीफ नहीं हो सकी। और इल्म वाले कदी भी ऐदे तो सैर नहीं होणगे, यानी कि जिन्ना मर्जी कोई बंदा बड़ा वड्डा आलम है और कुरान पाक नूं पढ़दा है इल्म हासिल करने वास्ते, वो कदी भी ऐ नहीं सोचेगा कि मेरे इल्म दी प्यास बुझ गई है। जिवें जिवें कुरान पढ़दा चला जाएगा ओदे इल्म दी प्यास होर वधदी चली जाएगी और उन्होंने होर मोती और खजाने इल्म दे मिलते चले जाएंगे। और अगे मजीद फरमाया, और वो कुरान दी कसरत तलावत दे नाल कदी भी पुराना नहीं होएगा। कुरान वो है कि जिन्हों बंदा बार बार पढ़दा चला जाए ते बंदे दा दिल होर सैराब हुंदा चला जाता है, खुश हुंदा चला जाता है, नवी जिंदगी पांदा चला जाता है। जबकि दुनियावी तो इस कोई भी किताब उठा लो, वड्डे तो वड्डे फिलोसफर ने, वड्डे तो वड्डे दानश्वर ने कोई किताब लिखी होए, तुसीं किताब पढ़ो, एक बारी पढ़ो, दूजी बारी पढ़ो, तीजी बारी पढ़ो, आखिरकार बंदे दा दिल नहीं करदा वो किताब वेखण नूं। कुरान पाक दा मामला बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। कुरान पाक के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा रहे हैं कि कोई बंदा जिन्नी वरी मर्जी इनू पढ़दा चला जाए, पढ़दा चला जाए, पढ़दा चला जाए, उहदा शौक होर वधदा चला जांदा है, वधदा चला जांदा है, वधदा चला जांदा है। अगे फरमाया कि इहदे तो हासिल होने वाले अजायब, यानी कि नवीं नवीं गल्लां, नवे नवे खजाने इहदे विचों जिहड़े बंदियां नूं लभदे ने कदी नहीं मुक्कणगे। और कुरान पाक दी ऐ शान है, जदों जिन्नात ने इनू सुनिया ते बेअख्तियार पुकार उठे, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फआमन्ना बिही, यानी कि जा तर्जुमा मफहूम है कि असी एक दिलां नूं मुतासर करन वाला, दिलां नूं लुभाण वाला एक कुरान सुनिया जिहड़ा कि रहनुमाई करदा है भलाई वल, बस असी इहदे उत्ते ईमान लै आए। और अल्लाह सुब्हाना व तआला दे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गल नूं मुकम्मल फरमाया कि जिन्हें भी कुरान के मुताबिक कोई गल की उन्हें सच्ची गल की, जिन्हें कुरान के उत्ते अमल किया वह मुस्तहिक़ अजर सवाब हो गया। और जिन्हें भी कुरान के मुताबिक फैसला किया उन्हें अदल फैसला किया, जिन्हें कुरान वाले दूजियां नूं दावत दी तो उन्होंने सिराते मुस्तकीम की हदायत नसीब हो गई, यानी कि उस बंदे की हदायत की गारंटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी कि जेड़ा बंदा लोकां नूं कुरान वाल बुलांदा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला सब कुरान पाक की अजमत नूं समझन और इहदे मुताबिक फिर ढल जाण दी तौफीक अता फरमाए।